अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका एक क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 1323 का हमारा ये वेरिएंट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले एएस में था ना, अब ये ए2 में शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए हमें एएस के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। कार्डियो हेल्थ क्लब ऑपरेट्स ए फिटनेस सेंटर एंड शॉप एंड एज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रीमिसेस दी हुई है, शॉप इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उसकी डेप्रिसिएशन प्रोविजन दी हुई है, शॉप इन्वेंट्री दी हुई, कैश है, बैंक करंट अकाउंट और बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है, पेड इन एडवांस भी दी हुई है, शॉप स्टाफ पेजेस एक्रूड है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी हमें लोन भी हमने लिया है। क्योंकि इन्वेंट्री दी हुई, आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हो तो आपको बनाना पड़ता है शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ट्रेड पेबल्स का तो नहीं दिए हुए ट्रेड पेबल्स, लिहाजा पीएलसी का नहीं बनेगा। शॉप रेवेन्यू दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन है, लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, डोनेशन है, वेजेस ऑफ फिटनेस कोचेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो हमने नया परचेज किया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट में मजीद 300 आपने डिपॉजिट करवाए हैं, फिर सैलरी एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग, वेजेस ऑफ शॉप स्टाफ और शॉप परचेजेस फॉर रीसेल भी दी हुई हैं। वेजेस ऑफ शॉप स्टाफ आर ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि वो शॉप में ही आपने रिकॉर्ड करनी है, यानी कि शॉप ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपने रिकॉर्ड करनी है। इंश्योरेंस एंड हीटिंग एंड लाइटिंग आर पोर्शन 80% बिटवीन द फिटनेस क्लब एंड द शॉप। 80-20% के हिसाब से फिटनेस क्लब पर शॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर, इंटरेस्ट इज पेबल एट 6% per year, donation are treated as revenue, or during the year interest amounting to 90 has been credited to bank deposit account, यानी कि ये इंटरेस्ट भी आपको इनकम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एसेट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके अलावा 1 दिसंबर को आपने लोन लिया है, तो लोन जो है हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मई को, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 6 मंथ्स का लोन पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। शॉप ट्रेडिंग अकाउंट हम पहले बनाते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारा बनेगा शॉप ट्रेडिंग अकाउंट, बना लेते हैं। साइन आ जाएंगे जी हमारी। सबसे पहले शॉप रेवेन्यू आ जाएगा, या शॉप सेल्स भी कह सकते हैं इसको आप। देखते हैं हम शॉप रेवेन्यू कितना दिया हुआ है जी। शॉप रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 1,20,000 का, 1,20,000 का शॉप रेवेन्यू मौजूद है। इसमें से लेस कर लेंगे हम जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ शॉप रेवेन्यू, सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री शॉप की, उसमें हम ऐड कर लेंगे जी परचेजेस, लेस हो जाएगा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है शॉप की 8,500 और क्लोजिंग है 4,800 और परचेजेस कितनी है 32,500, 8,500, 2,500 और 4,800 आपकी जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्वेश्चन में दी हुई है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ शॉप आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, जो भी आप कह लें। 8,500 प्लस 32,500 माइनस 4,800, 36,200 आपके पास आ जाएगा। 6,200 ये माइनस कर देंगे हम 1,20,000 से, 83,800 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 83,800 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देंगे, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो लेस करने हैं आपने वो सब शॉप एक्सपेंसेस होने चाहिए, ये याद रखिएगा। दैट हैज टू बी शॉप एक्सपेंसेस।
सबसे पहले इसमें आपकी आ जाएंगे जी शॉप स्टाफ वेजेस हैं, वो तो है शॉप की, माइनस करेंगे। देखिए उसके लिए आपको टी काउंट बनाना पड़ेगा, शॉप स्टाफ वेजेस का टी काउंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो वेजेस ऑफ शॉप स्टाफ दी हुई है 27,000 की, लेकिन ऊपर शॉप स्टाफ वेजेस एक्रूड भी दी हुई है 1,000 और 3,000। देखिए मैं शॉप स्टाफ वेजेस अकाउंट जो है वो कैसे बनाता हूँ। एक्रूड दिया हुआ है आपको, ये आपकी लायबिलिटी होती है, ओपनिंग लायबिलिटी 1,000 और क्लोजिंग लायबिलिटी आपको दी हुई है 3,000। तो शॉप स्टाफ वेजेस आपने पे की हैं, वो आपने पे की हैं ऐसा 7,000 की आपने पे की, वो आ जाएंगी जो 27,000 की, 30,000 तो ये 29,000 आपके आ जाएंगे शॉप स्टाफ वेजेस जो आपने एक्सपेंसेस में लिखनी है, क्योंकि 27 प्लस 3 30,000 हो जाएगा ना, और 30,000 में आप फिर माइनस कर देंगे 1,000 तो आपकी शॉप स्टाफ वेजेस आ जाएंगे 29,000, वो आप यहाँ लिख देंगे जी। बाद इंश्योरेंस है, उसने क्या है वो पोर्शन करनी है आपने, हीट एंड लाइट है, देखते हैं जी इंश्योरेंस से क्या सीन दिया है। इंश्योरेंस उसने आपको दी हुई है जी 12,000 की, 12,000 का कहता है बिटवीन द फिटनेस क्लब एंड द शॉप, शॉप में 20% जाना है, 12,000 का 20% निकालने वो आ जाएगा 2,400, वो आपका शॉप में चला जाएगा इंश्योरेंस का हिस्सा। 400 आ जाएगा। इस तरह हीट एंड लाइट आपको दी हुई है 20,000 की, इसका निकाल लेंगे हम 20%, ये आपका आ जाएगा जी 4,000, या माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं उसको, आप जो भी आप निकालना चाहें। तो 29,000 प्लस 4,000 प्लस 2,400, 35,400 आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो 48,400 आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज योर शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये हमने निकाला। हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम बनाते हैं। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपकी आ जाती है इनकम्स, इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाला है आपने, वो आ जाएगा आपका शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट। कितना निकाला था जी आपने, मेरा ख्याल है 48,400 था। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम आती है वो है सब्सक्रिप्शन की, CRIP, इसका आपको पता है अकाउंट बनाना पड़ता है आपको, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, अगर आप देखें 44,000 की रिसीव हुई है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दी हुई है और एडवांस में भी दी हुई है। इसका अकाउंट हम बना लेते हैं, वो हमारा बन जाएगा आउटस्टैंडिंग हमें दी हुई है 4200 की, वो इधर आ जाएगी एक्रूड ब्रॉट डाउन के नाम से, यहाँ पे 4200
और एक्रूड कैरिड डाउन जो है वो तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, दैट इज 5600। फिर इन एडवांस ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 4000। एडवांस कैरिड डाउन इधर आ जाएगा आपका 3500। कैश फिगर जो आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो इस साइड पे आपकी आ जाएगी, टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है 44000 की है। बाकी डिफरेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आपका आ जाएगा, वो कर लेते हैं। 44,000 मैंने लिखा ही नहीं, आई एम सॉरी। 44,000 प्लस 4,000 प्लस 5,600 माइनस 4,200 और माइनस 3,500, ये 45,900 जो है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर आ जाएगी। ये हम लिख लेंगे वहां पे सब्सक्रिप्शन इनकम की जगह पे 45,900। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 90 का, मैंने बताया था तो आपको मिलना है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको $90 का है सिर्फ, वो आपकी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन इनकम है आपकी, वो आप लिखेंगे डोनेशन भी आपकी इनकम है। उसने कहा है डोनेशन को आपने रेवेन्यू ही ट्रीट करना है, तो डोनेशन आपको दिया हुआ कितना 450 का। कर लेंगे हम, तो आपके पास एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा, इनकम का टोटल आ जाएगा। और कोई इनकम है तो वो देख लेते हैं एक दफा। हो जाता है जरा। इंश्योरेंस में हमने थोड़ी गलती कर दी है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस थी 1000 की, वो मैंने एडजस्ट नहीं की, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, मैं देख कर लेता हूँ अभी सही। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन, इन्वेंट्री, प्रीमिसेस, कोई और इनकम जो है जो मैं देख सकूं, अगर कोई लिखनी है हमने जो हम मिस कर गए हों। लोन पे तो इंटरेस्ट पे करना है, डोनेशन का भी आ गया, इंटरेस्ट का भी आ गया। इंश्योरेंस का 20% जाना है वो ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस आपको 12,000 की है, 1,000 की और दी हुई है ऊपर, जो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है तो माइनस करना पड़ेगा आपको 1000, उसको देख लेते हैं हम। इंश्योरेंस जो 12,000 की है अमाउंट थोड़ी चेंज जाएंगी। ये 11,000 की है, 1000 माइनस 1,000 जो आएगा उसका निकालना है आपने 20%। 11,000 का 20% जाएगा, आएगा 2,200। हम ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 35,200। ये आ जाएगा 48,600। ये हमारा शॉप ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया, थोड़ा करेक्ट किया हमने इसको इंश्योरेंस की अमाउंट की वजह से। इसका टोटल कर लेते हैं जी 48,600 प्लस 45900 प्लस 90 प्लस 450, 95040 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 95040। इसको कर लें, 48600 हमारा बनता है। लेस कर देंगे इसमें से एक्सपेंसेस हम। एक्सपेंसेस में हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें जो है वो आनी है। सबसे पहले एक्सपेंसेस में बेटा इंश्योरेंस ही लिख लेते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि 20% वहां चला गया था, 11,000 का 80% इधर आ जाएगा। 11,000 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने बताया था आपको कि 1,000 उसमें प्री एडवांस में पे कर दी थी, तो वो माइनस करनी पड़ेगी आपको, प्रीपेड माइनस हो जाती है ना आपकी, तो एडवांस में पे कर दी थी आपने, 8800 आ जाएगा। फिर आ जाएगा हीट एंड लाइट, देख लेते हैं। हीट एंड लाइट में आपका है 20,000
80% आपका आ जाएगा 16,000। सब्सक्रिप्शन के बैनर्स होते तो वो भी रिकॉर्ड करता, फिलहाल तो नहीं मौजूद इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वरना वो भी आ जाते। इसके अलावा पेमेंट्स में हम देखते हैं वेजेस ऑफ फिटनेस कोचेज हैं 16,000 की, वो आ जाएंगी। वो लिख लेंगे हम। और देखते हैं एक्सपेंसेस में क्या आना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन आएगी, वो हम लिख लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 5,500, वो आ जाएगी। स्टेशनरी 5,500 की। अच्छा जी, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 800 के, वो लिख लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं जी 800 के। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है, लोन पे इंटरेस्ट भी आपने पे किया है या पे करना है, सॉरी, वो आप लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है देखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% है और 6 मंथ का आपने लेना है। लोन कितना है, लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन कितना है, 40,000 का। 40,000 के ऊपर आपका आ जाएगा 6% into 6 divided by 12। लेते हैं कितना आता है जी, 0.06 into 6 divided by 12, 1200 का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया आपका। उसके बाद डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो देखते हैं, वो निकालते हैं हम, कैसे निकालनी है हमने। देखिए इससे हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू मेथड से। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखिए 30,000 और डेप्रिसिएशन भी दी हुई है अलग से आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, और डेप्रिसिएशन से मांगी क्या हुई है, आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं नहीं सेल कर रहे हैं। कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदा है, नया नया खरीदा आपने, कितना का, 85,000 का। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमें क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, आप नेटबुक वैल्यू मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, बहुत आसान है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का था, नया कितना खरीदा आपने, 85,000। देखिए आप ऐड कर लें, वही बन जाएगा। 30,000 में 85,000 ऐड कर लें तो वो 1,15,000 ही बन जाएगा, जो आपका 31 मई को शो हो रहा है। और डेप्रिसिएशन कितना है, पहले 5,000 थी, फिर 14,400 हो गई है। इसका मतलब है इस साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, 9,400 की। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर डेप्रिसिएशन, वो हम लिख लेंगे। ये आपकी आ जाएगी 9,400। हम टोटल कर लेंगे। तो 8,800 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 5,500 प्लस 800 प्लस 1,200 प्लस 9,400, 57,700 आपका आ जाएगा। 7,700 माइनस कर देंगे 9,5,040, 3,7,340 आपका आ जाएगा सरप्लस। 7,040 that is going to be your surplus। ठीक होगी जी, हमने ये भी बना ली। अब हम क्या बनाते हैं जी, चलें जी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन भी हम देख लेते हैं कि हमारी कैसे बनेगी। डॉलर के साइन हम डाल लेते हैं। वैसे इसमें डेप्रिसिएशन भी अलग से आ जाती है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको आसानी से सॉल्व
कर सकते हैं 2 कॉलम्स के अंदर भी। इससे पहले नॉन करंट एसेट आ जाएंगे, उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका आएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका आ जाएगा जी, क्वेश्चन में दिया है जी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ऊपर देखें एंडिंग वाला कॉलम आपने उठाना है बैलेंस शीट में, एंडिंग वाला कॉलम। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ 1,15,000 और डेप्रिसिएशन दी हुई 14,400। 1,15,000 में से 14,400 माइनस कर देंगे आप और फिर लिख देंगे आप माइनस 14,400, आपका आ जाएगा 1,00,600। हम लिख देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,00,600। उसके बाद आपका प्रीमिसेस भी है, वो भी लिखना है आपने, वो भी नॉन करंट एसेट क्वेश्चन में मौजूद है प्रीमिसेस का, और वो है 1 लाख का, 1 लाख। आपके आ जाएंगे जी करंट एसेट्स, हम लिखते हैं इसका टोटल कर लेते हैं, 2,00,600 हो जाएगा। करंट एसेट सबसे पहले आपकी क्या आती है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, एंडिंग वाले कॉलम से उठाना है आपने सारा। शॉप इन्वेंट्री दी हुई है 4,800, वो लिख लेंगे हम, ये 4,800। उसके बाद देखते हैं और क्या एसेट्स में आने हैं आपके। शॉप इन्वेंट्री के बाद बैंक करंट अकाउंट है, लेकिन वो आपको बनाना पड़ेगा। बैंक डिपॉजिट अकाउंट दिया हुआ है 2,000 का था, लेकिन आप देखें उसमें 300 का डिपॉजिट हमने और करवाना है, करवाया है। बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपका मजीद आ जाएगा 2,300 से, क्योंकि 300 मजीद डालने हैं आपने उसमें। ये 300 कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए 300 का हमने डिपॉजिट और जमा करवाया है, ट्रांसफर टू डिपॉजिट अकाउंट 300, तो वो भी आना है आपका साथ, इसलिए। उसके बाद कैश है 250 का, बल्कि बैंक करंट अकाउंट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 5,600 की, वो लिखते हैं पहले, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,600। ओइंग भी कह सकते हैं, एक ही बात है, आउटस्टैंडिंग कह लें, ओइंग कह लें। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस है, वो भी करंट एसेट है, लिखना पड़ेगा, वो है 1,000 की। कैश दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 250 का, ओहो 250 का। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, वो जो पीछे लिखा था 90 का, भी आना है इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 90 का जो था आपका, क्योंकि वो इनकम में भी आपने ऐड किया है और आप एसेट में भी लिखेंगे। 90 मैंने ऐड किया है जी, बिल्कुल। उसके बाद बैंक आ जाएगा, बैंक का बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, रिसीट साइड का टोटल कर दें, बैंक करंट अकाउंट ऊपर दिया हुआ है 10,000, लेते हैं हम 10,000 प्लस 1,20,000, रिसीट्स का टोटल जो है रिसीट्स में आ जाएंगे, प्लस 44,000 प्लस 40,000 प्लस 450, माइनस कर देंगे इसमें से 16,000, जो राइट साइड है, माइनस 85,000, उसके बाद माइनस 5,500, माइनस 300, माइनस 800, माइनस 12,000, माइनस 20,000, माइनस 27,000 और माइनस 32,500।
ये आपका बैलेंस आ जाएगा 15350, बैंक का करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ये जो है आपका 15350, इसका हम टोटल कर लेंगे तो आपके करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा और आपके टोटल एसेट्स भी फाइंड आउट हो जाएंगे। 15350 प्लस 90 प्लस 250 प्लस 1000 प्लस 5600 प्लस 2300 और प्लस 4800, 29390 आपका ये आ जाएगा। इधर 0 ऐड कर लेंगे 200600, 22990 आपका ये आ जाएगा। इतने ठीक आता है कि नहीं आता, कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है अभी, गलती होगी तो फिर चेक कर लेंगे। आपको पता है क्यूमुलेटेड फंड आता है सबसे पहले, उसमें हम ऐड कर लेते हैं सरप्लस, और सरप्लस हमने निकाला हुआ है 37040। एक्यूमुलेट फंड हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू। डाटा दिया हुआ सारा हमें, वहीं से हम निकाल सकते हैं नाम से। ओपनिंग एसेट्स कौन कौन सी हैं, 1 जून 2012 का डाटा उठाएंगे आप, 1 जून 2012 का 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 5,000, डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो जाएगी। शॉप इन्वेंट्री प्लस 8,500 प्लस 250, फिर बैंक करेंट अकाउंट वो भी ऐड हो जाएगा 10,000, फिर बैंक डिपॉजिट अकाउंट 2,000 वो भी ऐड हो जाएगा, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4200 की वो भी ऐड हो जाएगी, फिर पेड इन एडवांस है माइनस 4,000 और स्टाफ वाइज अक्रूड है वो भी माइनस हो जाएगा 1,000। ये आपका आ जाएगा 144,950 एक्यूमुलेटेड फंड। 144,950, इसमें सरप्लस जो है वो हम ऐड कर लेंगे 37040 का, आपका टोटल लिख लेंगे हम आगे इसके। ये आपका आ जाएगा 181,990, इसका टोटल आ जाएगा 181,990। इसके बाद इसमें आपकी आ जाती है जी नॉन करंट लायबिलिटीज, दी हुई है इसलिए लिखनी पड़ेंगी मुझे। लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन था हमारा, वो दिया हुआ है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए कितना दिया हुआ है, लोन फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन 40,000 का दिया हुआ है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटीज है जी आपकी, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ट्रेड पेबल्स तो दिए नहीं हुए इस सवाल में, ट्रेड पेबल अगर दिए होते तो फिर हम पीएलसीएपी बनाते, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस होगी, स्टाफ वेजेस अक्रूड होंगी, ये चीजें हो सकती हैं। अक्रूड है, सब्सक्रिप्शन एडवांस या प्रीपेड एक ही बात है, लायबिलिटी आपकी क्या आपने एडवांस में पे कर दी है ना, यानी आपने एडवांस में पे करने का मतलब ये है कि अगले साल किस साल पे कर दी है, तो ये आपने सर्विसेज अभी प्रोवाइड करनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आपने भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। देखें ये सब तो एसेट्स में ही आने थे। एंडिंग वाला कॉलम उठाएंगे आप, सिंपल स्टाफ वेजेस अक्रूड 3,000 की हैं और सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 3,500 की है। ये है जी 3,000 की, और ये है 3,500, 6,500 टोटल आ जाएगा, लिख लेता हूं मैं। इसका हम ग्रैंड टोटल कर लेते हैं,
तो यह आपका इक्वल तो नहीं आ रहा, कुछ मसला आ रहा है इसमें। 181,990 प्लस 40,000 प्लस 6,500 228490 आ रहा है, थोड़ा फर्क आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। 229990 माइनस 228490, 1500 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम देखते हैं कि किस वजह से आ रहा है। 3000 शॉप स्टाफ वेजेस एक्रूड 3000 की, ठीक है, हमने ठीक ली है, और पेड इन एडवांस भी हमने ठीक ली है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो था हमने निकाला था, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी आना है ना, लोन पे इंटरेस्ट लायबिलिटी भी आपको लिखना पड़ेगा। 6% जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो भी आपको करंट लायबिलिटी में लिखना है, वो भी आपने अभी पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना निकाला था, 1200 का, तो अब ये हमारा इक्वल आ जाएगा। 6500 प्लस 1200 करना पड़ेगा, और 300 का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, सॉरी वो तो मैंने लिख लिया है बैंक डिपॉजिट में 300। एक मिनट, इसको बता दें पहले। हम देख लेते हैं, प्रॉफिट की थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इसको ठीक कर लेते हैं। अमाउंट 37340 की आती है, ये अमाउंट भी 37340 की हो जाएगी यहाँ पर। इधर 37340 ये हो जाएगी 182,290। अब हम टोटल करेंगे तो वो दूसरे के इक्वल आ जाएगा आपका 229, वही आपका आ जाएगा 229990। चेक कर लें, आपका इक्वल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ये क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिया है, और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, काफी लेंथी क्वेश्चन था, टेक्निकल था, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन हमने इसको अपनी तरफ से अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो थैंक यू वेरी मच। अब आप घर में और भी क्वेश्चन आसान है तो वो करें, उसकी प्रैक्टिस, ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे कि इससे अगला क्वेश्चन मत कीजिएगा, उससे नेक्स्ट या उससे पिछले क्वेश्चन मत कीजिए, इससे जो पिछले क्वेश्चन है वो सारे करें, वो सारे हो जाएंगे। अगला नहीं, इससे पिछले को जो हमने किया है उससे पिछले क्वेश्चन जो है जितने भी हैं वो सारे आप कर सकते हैं, वो आप करें। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है बाकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।